सोने का कटोरा मैया दूध भात से भरा हो, पोता मेरा खाए मैया मैं नैनों से देखूं हो। जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संकटा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बोलिए संकटा माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके 2 संतान थी, एक 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। तो वह बहुत ही गरीब थी। वह प्रत्येक दिन संकटा माता के मंदिर की साफ सफाई किया करती थी। वह सवेरे उठ के नहा धो के सबसे पहले संकटा माता की मंदिर की सफाई करती, उनकी मूर्ति की सफाई करती। पूरी साफ सफाई करने के बाद ही वह कोई दूसरा काम करती थी। तो एक दिन संकटा माँ अपने मन में विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माँ रोज आकर मंदिर की साफ सफाई करती है, लेकिन इसने अभी तक हमसे कोई मन्नत नहीं मांगी है और इसके मन में कोई मन्नत की कामना भी नहीं है। ये सोचकर उन्होंने सोचा कि चलो इस बूढ़ी माँ से बात करनी चाहिए। तो एक दिन सुबह के 4 बजे थे। तो उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि मंदिर के कपाट खुलेंगे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ लग जाएगी। यह सोचकर वह सवेरे जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करने पहुंच गई और मूर्ति की साफ सफाई की, मंदिर की साफ सफाई की। साफ सफाई कर ही रही थी कि अचानक से संकटा माता प्रकट हो गई और उस बूढ़ी माँ से कहा कि तुम रोज मेरे मंदिर में आकर यहाँ पर साफ सफाई करती हो, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या मांगना चाहती हो? किस भाव से तुम मेरी सेवा कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हारे पास ना हो, मुझसे कहो, मैं तुम्हें वही दूंगी जो जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। मैं देख रही हूँ बहुत दिन से कि तुम मेरे मंदिर की साफ सफाई बराबर करती हो। मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो वो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगी। ये सोचकर उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर वह विचार करने लगी। संकटा माता ने कहा, नहीं, कुछ तो कहो जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम चाहती हो। अब वह बूढ़ी माता मन में विचार करने लगी कि मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं। फिर वो अपने मन में विचार किया कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, क्या माता जी से मैं अपनी आंखें ना मांग लूं। ऐसा वह सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा और मेरी बहू क्या मांगने के लिए कहें। कहीं मेरे बेटे और मेरे बहू गुस्सा ना हो जाए, मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अगर मैं बिना सलाह लिए कुछ माता जी से मांग लूँगी तो शायद मेरे बेटे और बहू मुझसे नाराज़ हो जाएं। ये सोचकर वह बूढ़ी माई माता जी से कहने लगी कि हे माता, अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूं। ये देखकर संकटा माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये बूढ़ी माता, बिल्कुल इसके मन में कोई किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, ये तो बहुत ही सीधी सादी है। ये देखकर माता जी ने कहा कि तुम सलाह कर लेना। बोली कि मेरा 2 बेटे और 2 बहुएं हैं माता जी, मैं उनसे सलाह लेकर के आपको बता दूंगी कि मुझे क्या चाहिए। संकटा माता ने कहा, ठीक है, तुम कल मुझसे मिलना आके, और जो तुम्हारी बहू बेटे की सबकी सलाह हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें वही दे दूंगी। ये सोचकर वह बुढ़िया वहाँ से चल दी और रास्ते में सोचने लगी, मैं माता जी से अपनी आंखें ही मांगूंगी, क्योंकि मुझे आंखों की ही ज़रूरत है। अगर मुझे आंखें मिल जाएंगी तो मैं माता जी के मंदिर की खूब अच्छे से साफ सफाई कर दिया करूँगी। अभी तो मुझे कम दिखाई देता है। अभी मैं साफ़ सफाई तो करती हूँ लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, मुझे सही से दिखता नहीं है। यही वो विचार करते करते अपने घर पहुँची और वो काफ़ी खुश भी थी अपने मन में कि संकटा माता ने मुझसे जो है अपने मन की मुराद मांगने के लिए कहा है। ये सोचकर वह बड़ी खुश थी और जल्दी से अपने घर गई और अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया, बेटे बेटे, बहू बहू, बाहर आओ, बाहर आओ। तो बड़ी बहू और बेटे दोनों बाहर आए और बोले, क्या है माँ, क्यों इतना शोर मचा रही हो, क्या हुआ? तो वो माँ ने कहा कि बेटा, बड़ी खुशी की बात है। तो बोली कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मिल गया आपको जो आप इतनी खुश हैं? तो बूढ़ी माता ने कहा कि आज मैं मंदिर की साफ सफाई कर रही थी तो अचानक से संकटा माता प्रकट हो गई और उन्होंने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो बड़ी बहू ने कहा, तो माँ जी आपने क्या मांगा? तो बेटे ने भी पूछा कि माँ जी आपने क्या मांगा माता से? तो
बूढ़ी माता ने कहा कि मैं क्या मांगती, मैंने तो कहा कि मैं अभी सलाह लेकर के आ रही हूँ अपने बेटे बहू से, तो तुम लोग बताओ कि क्या मांगे। तो बड़ी बहू और बड़े बेटे ने कहा, क्या माँ, हम लोग कितने गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको सीधे धन दौलत मांगनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर माता जो है मन में सोचने लगी कि अरे, बड़ी बहू ने तो जो है धन दौलत मांगने के लिए कह दिया, और बेटा भी उसी में राजी हो गया। फिर वो बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो छोटे बेटे की राय भी ले लेते हैं कि छोटा बेटा और बहू क्या चाहते हैं। वह छोटे बेटे और बहू के कमरे के पास गई और बाहर से आवाज़ लगाने लगी कि बेटा उठो, बहू बाहर आओ जल्दी से। तो वो बेटा और बहू दोनों बाहर निकले। बोले, माँ जी क्या हुआ? तो कह रही, अरे बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बताया कि आज मैं संकटा माता के मंदिर की साफ सफाई कर रही थी, तो संकटा माता प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा है। तो बेटे और बहू ने कहा कि तो माता जी आपने क्या मांगा? तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा बेटा, मैंने कहा मैं अपने बेटे और बहू से सलाह ले आऊँ, तो जल्दी से बता दो कि माता जी से मैं क्या मांगूँ। तो छोटी बहू ने कहा कि माता जी आप जो है दिन भर इधर उधर रहती हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करके उसके बाद पूरा दिन आप इधर उधर टहलती हैं, तो आप जो है ना हो तो आप एक पोता मांग लेती, तो आप अपने पोते को खिलाया करना। तो देखा कि छोटा बेटा भी उसी में राजी है। तो अब बूढ़ी माता सोच रही, ये क्या हुआ, बड़ी बहू ने दौलत मांगी, छोटी बहू ने बेटा मांगा, अब मैं क्या करूं? ये सोचकर बूढ़ी माता बड़ी परेशान हुई और दूसरे दिन वह मंदिर ना जाकर एक तालाब के पास बैठकर रोने लगी कि अब मैं माता जी से क्या कहूँगी और क्या मांगूंगी। अगर धन दौलत मांगूंगी तो माता जी कहेंगी ये तो लालची है, और अगर पोता मांग रही हूँ तो मेरी आंखें रही जा रही हैं, फिर मुझे दिखाई नहीं देगा। वो यही सोचकर अपने मन में विचार कर करके बहुत दुखी हुई और खूब तेजी से रोने लगी। संकटा माता ये सारे नज़ारे देख रही थी। ये देखकर उनसे रहा नहीं गया और संकटा माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उस बुढ़िया के पास आकर बोली कि हे बहन, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, तुम तो बहुत परेशान लगती हो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हाँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ। तो संकटा माता ने पूछा कि क्यों परेशान हो? तो उस बुढ़िया ने बताया कि मैं संकटा माता के मंदिर की रोज़ साफ सफाई करती थी। प्रत्येक दिन मैं सुबह सबसे पहले माता जी की मंदिर की सफाई करती थी। ये सब देखकर संकटा माता बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तुम्हें जो मांगना है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने संकटा माता से कहा था कि मैं अपने बेटे और बहू से पूछकर आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे बेटे और मेरे बहू तो कुछ और ही मांग रहे हैं। मेरी एक बेटा कह रहा, बड़ा बेटा कह रहा है कि मुझे दौलत चाहिए, छोटा बेटा कह रहा है कि मुझे औलाद चाहिए, और मैं तो सिर्फ आंखें मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे आंखें मिल जाएंगी तो मैं माताजी के मंदिर की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से कर सकूँगी। यही सोचकर मैं दुखी हूँ कि मैं संकटा माता से क्या मांगूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संकटा माता ने कहा कि जब संकटा माता तुम्हें वरदान देने के लिए आए तो तुम कह देना कि मुझे सोने का कटोरा हो, दूध भात से भरा हो, पोता खाए और मैं आँखों से देखूं, ऐसा वरदान संकटा माता से तुम मांग लेना। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि ये तो इसमें तो मुझे धन दौलत भी मिल जाएगी, मुझे पोता भी मिल जाएगा और मुझे आंखें भी मिल जाएंगी, मेरी बहू भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊंगी। यही सोचकर वह बुढ़िया अपना सारा दुख भूल गई और संकटा माता के मंदिर की ओर चल पड़ी। जब वह मंदिर पहुंची तो संकटा माता ने उसे फिर से दर्शन दिए और कहा कि तुमने अपने बेटे और बहू से सलाह ले ली, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि सोने का कटोरा हो, दूध भात से भरा हो, पोता खाए और मैं देखूं। ये सुनकर संकटा माता ने कहा तथास्तु। तथास्तु कहकर संकटा माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और उस बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गई। वह बुढ़िया अपने घर गई, उसकी बहू बेटे सभी बहुत ही सुख से रहने लगे, अपना जीवन यापन बड़े अच्छे से करने लगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से संकटा माता ने उस बूढ़ी माता
की सेवा से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिए, उसको धन दौलत दी, पोता दिया और उसकी सारी गरीबी दूर करी। उसी प्रकार से संकटा माता अपने सभी भक्तों की रक्षा करें, सबके दुख दूर करें, सबके संकटों को दूर करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको संकटा माता की और भी कथाएं और कहानी चाहिए तो इसके लिए भी मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।